सिटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मद अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कुफ्र ने फितने फैलाए, कुछ जुल्म ने शोले भड़काए, सीनों में अदावत जाग उठी, इंसान से इंसान टकराए, पामाल किया, बर्बाद किया कमजोर को ताकत वालों ने। जब जुल्म सितम हद से गुजरा, तशरीफ मोहम्मद ले आए, रहमत की घटाएं बरसाई, दुनिया की उम्मीदें बर आई, इकराम व अता की बारिश की, अखलाक के मोती बरसाए, तहजीब की शमए रोशन की, ऊँटों के चराने वालों ने कांटों को गुलों की कीमत दी, जर्रों के मुकद्दर चमकाए। काबे की जमीन और अर्श कहाँ, पल भर में कहाँ, दम भर में कहाँ, पत्थर को अता की गोयाई और चांद के टुकड़े फरमाए। औरत को हया की चादर दी, गैरत का गाजा भी बख्शा। औरत को हया की चादर दी, गैरत का गाजा भी बख्शा। शीशों में नजाकत पैदा की, किरदार के जौहर चमकाए। तौहीद का धारा रुक न सका, इस्लाम का परचम झुक न सका। तौहीद का धारा रुक न सका, इस्लाम का परचम झुक न सका। कुफ्फार बहुत कुछ झुंझलाए, शैतान हजारों बल खाए। ऐ नाम मोहम्मद सल्ले अला, माहिर के लिए तू सब कुछ है। ऐ नाम मोहम्मद सल्ले अला, माहिर के लिए तू सब कुछ है।
होठों पे तबस्सुम भी आया, आंखों में भी आंसू भर आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। आप तमाम हजरात भी एक मरतबा बुलंद आवाज से मेरे और आपके आका की खिदमत आलिया में नजराने अकीदत पेश फरमा लें। एक मरतबा तमाम हजरात जोर से दुरूद शरीफ पढ़ लें, बुलंद आवाज से पढ़ें, ताकि फरिश्ता लेकर अल्लाह के नबी की खिदमत में पहुंचे और अल्लाह हमारे ऊपर 10 रहमतें अपनी नाजिल फरमा दे। दुरूद शरीफ जरा जोर से पढ़ करके सुना दें। बावकार उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन इज़ाम, अजीज दीनी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों और मासूम बच्चों, पर्दों के पीछे समाअत फरमाने वाली पाकीज़ा इस्लामी माएँ और बहनों, आपके इस दयार में पहली मर्तबा हाज़री का शर्फ मिल रहा है। हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना ताहिर साहिब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया इसका दरिया बने हैं। बड़े अल्हम्दुलिल्लाह मुतफर्रिक और मुतफक्किर और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा है। दुआ करें अल्लाह इनके जो अज़ाइम हैं कौम के एतबार से, कमज़ोरों के एतबार से, अल्लाह उनको मुकम्मल फरमाए। लिहाजा तमाम के तमाम हजरात आप काबिल मुबारकबाद हैं। बड़े बड़े उलमाए कराम से गुफ्तगू हुई, आपके इस जलसे की बरकत से बड़े बड़े अल्लाह वालों से मुसाफा हुआ। हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना फ़ारूक साहिब दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना सैयद नकीबुल अमीन साहिब दामत ज़िल्लहुम, हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़ाहिद साहिब कासमी दामत फ़ुयूज़हुम, बड़े बड़े अकाबिरों से अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसे की बरकत से मुलाकात हुई है। दुआ करें अल्लाह तमाम उलमा का साया हमारे सरों पर कायम और दायम फरमाए। बहुत मुख्तसर गुफ्तगू, बड़ी खुशी हुई आपके इस पूरे प्रोग्राम को देखकर और ताउन करने के अंदाज को देखकर। दुआ करता हूँ अल्लाह जिसने भी ताउन किया है अल्लाह उनकी नस्लों में आलिम पैदा फरमाए, और जो किसी मजबूरी की वजह से न कर सके अल्लाह उनकी मजबूरियों को दूर फरमाए। लिहाजा मेरे भाई, ये सिर्फ आपके जलसे का बहुत आखिरी वक्त है। इंशाअल्लाह मैं आपके इस वक्त का नाजायज फायदा नहीं उठाऊंगा और बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा। दुआ करें अल्लाह मुझे सही कहने की और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। लिहाजा ओ अल्लाह के नेक बंदो, जरा मैं और आप गौर करें और अपने अंदर ये बात लेकर के आए कि आज पूरी दुनिया का अल्लाह को मानने वाला, इसी तरीके से नबी को मानने वाला परेशान किया जा रहा है। और दूसरी चीज है कि अपनी कुछ हरकतें इसके अंदर ऐसी आ चुकी हैं कि उनकी वजह से इसने अपने ऊपर परेशानियों को दावत दी है। लिहाजा पूरी दुनिया पर ताइराना नजर डालें और जरा देखें कि अल्लाह को मानने वाला जानबूझकर भी परेशान किया जा रहा है। लिहाजा इस पहले लफ्ज को आप अपने सीने के अंदर इस तरह से बसा लें कि ओ अल्लाह के नेक बंदो, हमने जितनी किताबें पढ़ी हैं, हमने जितने नबियों के तज़किरे पढ़े हैं और इसी तरीके से हमने जितनी तारीख के औराकों को खंगाला है, हमें कहीं ऐसा नजर नहीं आया कि इस जमीन पर अल्लाह का मानने वाला हो और उसे परेशान न किया गया हो। दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ। आप जरा अपने उलमा से मालूम करें कि जब से अल्लाह ने इस जमीन को बनाया और इस जमीन पर अल्लाह को मानने वाला आया, याद रखना उसे परेशान किया गया। हाँ, जानबूझ करके भी किया गया। ए अल्लाह के नेक बंदो, इस मौजू पर गुफ्तगू नहीं, आप सिर्फ अंदाजा करें कि जमीन पर जब जब अल्लाह को मानने वाला आया परेशान किया गया। कि हजरत नूह को परेशान नहीं किया गया? कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को परेशान नहीं किया गया? इसी तरीके से हजरत मूसा पर ईमान लाने वाली क्या उनकी बांदी को
खोलते हुए तेल के अंदर नहीं डाला गया। वो अल्लाह के नेक बंदो, जब फिरौन की बीवी हजरत आसिया जो हजरत मूसा पर ईमान ले आई, क्या उनके बदन से कपड़ों को नहीं उतारा गया? क्या उनके बदन की खाल को उतार कर उन पर नमक मिर्च नहीं डाला गया? वो अल्लाह के नेक बंदो आगे चलो, क्या हजरत इब्राहिम को नहीं सताया गया? क्या आग के अंदर नहीं डाला गया? वो अल्लाह के नेक बंदो आओ सबको छोड़ दीजिए जो मेरे अल्लाह के महबूब हैं, जो इस दुनिया का सबब हैं। वो अल्लाह के नेक बंदो, क्या मेरे और आपके आका को नहीं सताया गया? लिहाजा जब हम ये तमाम की तमाम चीजें अपनी नजरों से देखते हैं तो फिर अगर जरा सी परेशानी आ जाए तो सबर के साथ अपने तमाम के तमाम अंबिया पर नजर रखिए कि जिसने इस जमीन पर आकर के अल्लाह को माना है उनको परेशान किया गया है। यहाँ तक के दस्तूर कयामत तक जारी रहेगा, ये दस्तूर कयामत तक चलता रहेगा। अगर अल्लाह के नबी को इस दीन के लिए सताया गया है और अक्सर सहाबाए कराम हाँ मुसीबतों के भेंट चढ़े हैं, तो आप जरा अंदाजा लगाइए फिर इस जमीन पर जितने उलमाए हक हाँ इस जमीन पर आए हैं तमाम के तमाम को सताया गया है। ए अल्लाह के नेक बंदो, कहां तक तुमसे गुफ्तगू करो? क्या हिंदुस्तान की आजादी में उलमाए हक को फांसी के फंदों पर नहीं चढ़ाया गया है? क्या उनको तोप के मुंह पर रख करके दाग नहीं दिया गया है? क्या उनको खिंजीरों की खालों में लपेट कर शोलों के अंदर डाल दिया गया है? जितने भी उलमाए हक इस जमीन पर गुजरे हैं तमाम के तमाम को सताया गया है। यहाँ तक के दस्तूर कयामत तक जारी रहेगा कि जो भी इस जमीन पर अल्लाह को मानेगा उसको सताने के लिए दुनिया तैयार रहेगी। लेकिन मुझे गुफ्तगू इस बात पर नहीं कर रहे, जरा आप दूसरे पहलू को भी जान लीजिए। ये तमाम की तमाम परेशानियां क्यों आई हैं? जरा कुरान को भी आप कंगाल कर देखिए, जरा कुरान को भी आप पढ़ करके देखिए। माँ असाब मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, आओ अपने उलमा से मालूम कीजिए। ओ अल्लाह के नेक बंदो, क्या फरमाते हैं मेरा और आपका अल्लाह? ये जो कुछ मुसीबतें हैं, ये जो कुछ परेशानियां हैं, ये सब तुम्हारे आमाल नामों का सबब है, ये तुम्हारी गलतियों का सबब है। यहाँ तक कि अगर किसी को हुकूमत परेशान करती है तो वो हुकूमत नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा दिलवा रहा है। क्योंकि अल्लाह अगर सजा देने पर आ जाए, अगर अल्लाह पकड़ करने पर आ जाए तो फिर अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त होती है। न कौम बाकी रहती है, न कबीले बाकी रहते हैं। मेरे अल्लाह की पकड़ न अच्छों को छोड़ती है और न बुरों को छोड़ती है। इसलिए मेरा अल्लाह खुद न पकड़ करके कभी कभी इस दुनिया के बड़े लोगों से मेरी और आपकी पकड़ करवाता है, शायद इनको अकल आ जाए, समझ आ जाए। लिहाजा दूसरी तरफ हम ऐसी मुसीबतें अपनी मान ले रहे हैं, हम ऐसे गुनाहों के अंदर मुलव्विस हो गए हैं, हम अब ऐसी गलतियां करने लगे हैं कि हमने परेशानियों को खुद दावत दी है, हमने मुसीबतों को खुद दावत दी है। और याद रखना अल्लाह के नेक बंदो, अगर हम इन परेशानियों से निकलना चाहते हैं तो आओ अपने अल्लाह को राजी करें, आओ अपने अल्लाह को मनाने की कोशिश करें। और अगर नहीं चाहते तो याद रख फिर इन गुनाहों के बाद इंतजार करो कि अब कयामत आने वाली है। अल्लाह इस जमीन को खत्म करने वाला है, अल्लाह इस जमीन को मिटाने वाला है। हाँ, ये तमाम की तमाम कयामतें क्यों आएंगी? इसका सबब मेरे और आपके गुनाह होंगे, मेरी और आपकी गलतियां होंगी। जब ज्यादा गलतियां होने लगेंगी तो फिर अल्लाह इस जमीन के निजाम को खत्म कर देगा। आज बतलाओ तो सही, मैं और आप कौन कौन सी गलतियां नहीं कर रहे हैं? मैं और आप कौन कौन से गुनाह नहीं कर रहे हैं? अरे जरा मालूम करो अपने उलमा से और अपने अक्लमंद लोगों से कि आज कौन से गुनाह हैं जो मेरा और आपका नौजवान नहीं कर रहा है। वो तमाम के तमाम गुनाह के जिनकी मेरे और आपके आका ने खबर सुनाई थी कि जब मेरी उम्मत के अंदर वो गुनाह होने लगे, जब मेरी उम्मत के अंदर वो गलतियां होने लगे, समझ लेना अल्लाह अब इस दुनिया के निजाम को खत्म करने वाला है, अल्लाह इस निजाम को मिटाने वाला है। मेरे और आपके उलमा मौजूद हैं, लिहाजा
लिहाजा मैं इनके सामने गुफ्तगू करने चला। क्या फरमाते थे मेरे और आपके आका कि जब उम्मत मोहम्मदिया ये गलती करने लग जाए तो फिर समझ लेना अब कयामत करीब आ चुकी है। मुझे मौलाना ताहिर ने बतलाया कि मैं मुआशरे की गुफ्तगू करूं तो जरा सुनता चला जाए नौजवान। ओ अल्लाह के नेक बंदे जरा बतलाता क्यों नहीं। हाँ, कौन कौन से गुनाहों के अंदर मुलव्विस है वो तमाम के तमाम गुनाह के जिनके बाद कयामत यकीनी है, जिनके बाद ये जमीन खत्म होने वाली है। क्या फरमाते थे मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ लोगों जब तुम मेरी उम्मत के नौजवानों को देखने लगो कि वो अपने बाप की नाफरमानी करने लगे हैं, वो अपने बाप के हुक्म को टालने लगे हैं, वो अपने बाप की एक नहीं सुनते हैं बल्कि वो अपने दोस्तों की ज्यादा सुनते हैं, वो अपने दोस्तों की बात ज्यादा मानते हैं। लिहाजा एक तरफ बाप हुक्म करे नहीं मानते, दूसरी तरफ बेटे के लिए दोस्त का फोन आ जाए अपने बाप के हुक्म को टाल करके चल देता है, अपने बाप के हुक्म की नाफरमानी करके चल देता है। यहाँ तक के आज के जमाने में हमारे नौजवानों के दिलों में बाप के रिश्ते की कदर नहीं है, दोस्ती के लिए जान निछावर करते हैं, दोस्ती के लिए वक्त बर्बाद करते हैं, दोस्ती के लिए उनके पास वक्त है लेकिन बाप की फरमाबरदारी के लिए उनके पास वक्त नहीं है। क्या फरमाते थे मेरे और आपके आका कि जब मेरी उम्मत का नौजवान बाप की नाफरमानी करने लगे और दोस्ती का हक अदा करने लगे, समझ लेना अब कयामत करीब हो चुकी है, अब कयामत करीब आ चुकी है। ए अल्लाह के नेक बंदे नौजवान जरा अपने गिरेबान में झांक करके देख ले, क्या एक तरफ तेरा बाप हुक्म करता है और दूसरी तरफ तेरा दोस्त तुझे कोई इशारा कर दे, तू अपने बाप के हुक्म को टाल करके चल देता है, अपने बाप से झूठ बोल करके चल देता है, उसके हुक्म उदूली करके चल देता है और अपने दोस्त की बात को ज्यादा मानता है। क्या फरमाते थे मेरे और आपके आका कि जब मेरी उम्मत का नौजवान अपने बाप के कहने को न माने, अपने दोस्त की बात को ज्यादा माने, समझ लेना कयामत करीब है। फिर इससे आगे बढ़े सुने मेरी माएं बहने, फरमाते थे मेरे और आपके आका कि जब बेटियों अपनी माओ पर हुक्म चलाने लगे, अपनी माओ को नौकरानी समझने लगे, अपनी माओ की कदर न करें, यहाँ तक के बेटियां अपनी माओ को गुस्से दिखाने लगे, समझ ले फरमाते थे मेरे और आपके आका अब कयामत करीब हो चुकी है, अब कयामत आ चुकी है। या बतलाते क्यों नहीं, नौजवान क्या दोस्ती का हक अदा ज्यादा नहीं करने लगा है, हाँ बाप की नाफरमानी नहीं करने लगा है। और मेरी बहनें बतलाती क्यों नहीं कि अपनी माँ पर तुम हुक्म नहीं चलाने लगी हो, अपनी माँ को गुस्से नहीं दिखाने लगी हो। लिहाजा हाँ ये सब की सब कयामत की अलामतें हैं। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। क्या फरमाते थे मेरे और आपके आका, फरमाते थे कि जब मेरी उम्मत का नौजवान नशे का आदी हो जाए, नशे का आदी हो जाए, समझ लेना अब कयामत करीब आ चुकी है। जब नशे का आदी हो जाए, आज नशा फैशन बन चुका है, आज नशे का नाम बदल बदल करके इस्तेमाल किया जाने लगा है। इसके ताल्लुक से भी अपने उलमा से मालूम करो। क्या फरमाते थे मेरे और आपके आका कि मेरी उम्मत के लोग नशे के आदी हो जाएंगे, और साथ साथ में फरमाते थे कि मेरी उम्मत के लोग नशे की चीजों का नाम बदल करके पीने लगेंगे। कोई समझाने वाला उनको समझाएगा, अरे क्यों शराब पीते हो, अरे क्यों शराब के आदी हो गए हो, अरे क्यों नशे के आदी हो गए हो, तो कहने वाला उनको जवाब में कहेगा ये नशा नहीं है, ये शराब नहीं है, अरे ये तो बियर है, ये तो विस्की है, ये तो रम है, ये तो एनर्जी ड्रिंक है। अरे ये उलमा का दिमाग चला हुआ है कि इनको हराम कहते हैं, इनको नाजायज कहते हैं, ये नशा नहीं है। सुन ले क्या फरमाया था, तू आज अक्लमंदी दिखला रहा है। मेरे आका 1400 साल पहले कह के जा चुके हैं कि मेरी उम्मत के लोग शराब का नाम
बदल करके पीने लगेंगे, शराब का नाम बदल करके पीने लगेंगे। अगर मैं और आप अपने माशरे के अंदर देखें कि शराब एक फैशन बन चुका है, जरा भी शादियों में देखें तो नशा परोसा जाता है, जरा सफर के अंदर देखें नौजवान नशे का आदी है, आज पार्टियों के अंदर देखें नौजवान नशे का आदी है। आज जरा मैं और आप अपने इलेक्शनों के मौकों पर देखें, आज नौजवान नशे का आदी है। ये तमाम की तमाम चीजें जानती हो किस तरफ इशारा करती हैं? ये कयामत के करीब होने का इशारा करती हैं। जब उम्मत के लोग शराब पीने लगे और शराब का नाम बदल करके पीने लगे, फरमाते थे मेरे और आपके आका समझ लेना कयामत करीब है। ए अल्लाह के नेक बंदे, आज इस नशे ने मुझे और आपको इतना बर्बाद कर दिया है, यहाँ तक के आज कभी कभी इस नशे की वजह से पड़ोसियों के हक दबा दिए जाते हैं, रिश्ते नाते तोड़ दिए जाते हैं, यहाँ तक के तलाक के मामले रोजमर्रा मेरे और आपके घरों के अंदर निकल करके आते हैं। आज बेटा बाप पर हाथ उठाता है, यहाँ तक के माँ पर भी हाथ उठाता है, सफेद दाढ़ी वालों पर हाथ उठाता है, बड़ों की कोई कदर नहीं करता, छोटों पर शफकत का कोई मामला नहीं है। जानते हो इन सब की वजूहात क्या हैं? अक्लमंद फरमा रहे हैं कि नशा आम हो गया है, जिसकी वजह से आज हमारे घरों के अंदर बड़े बड़े बिगाड़ पैदा हो गए हैं। आज मेरा नौजवान समझता है कि जब मैं रात के अंधेरे पर सरकारी ठेके पर पहुंचता हूं और फिर अपने घर के अंदर आकर के लेट जाता हूं, ऊपर से कोई मीठी चीज खा लेता हूं, हाँ मुझे कोई नहीं जानता, मुझे कोई नहीं देखता, हाँ हो सकता है तेरे नशे की आदत को तेरे मोहल्ले के लोग न जाने, तेरे गांव के लोग न जाने, लेकिन तू ये कैसे भूल गया ए अल्लाह के नेक बंदे कि अल्लाह की साथ तुझे देख रही है कि तू किस वक्त नशे की हालत में आता है, किस वक्त लिहाजा क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे नहीं जानता? क्या अल्लाह तुझे नहीं जानता कि जब तू रात के अंधेरे में आता है, अपना मुंह छिपा करके आता है, जानता है तुझे गांव का कोई आदमी न देखता हो, गांव के किसी इंसान को तेरी खबर ना हो, लेकिन ये तू कैसे भूल गया कि मेरे अल्लाह की नजर तेरे ऊपर जमी हुई है और मेरे अल्लाह ने तुझे तेरी हरकत समेत नोट कर लिया है। ए अल्लाह के नेक बंदे, बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करने चला हूं। आज इस नशे की वजह से जितना बिगाड़ उम्मत मोहम्मदिया के अंदर आया है, किसी और हरकत की वजह से नहीं। बाज घर तो ऐसे हैं कि नशे की हालत की वजह से अपनी बीवियों को तलाक तक दे चुके हैं, लेकिन किसी को बतलाते नहीं, कहीं शर्म न आ जाए, कहीं शर्मिंदगी न हो जाए। फरमाते थे मेरे और आपके आका, मेरे और आपके आका फरमाते थे कि क़ुर्ब क़यामत में शौहर अपनी बीवियों से ज़िना करेंगे। बात समझ नहीं आई? हमने अपने उस्तादों से मालूम किया कि अल्लाह के नबी के इन जुमलों का मतलब क्या है, मेरे आका के इन अल्फाज का मतलब क्या है। हमारे उस्तादों ने बतलाया, क्या तुम अपनी आंखों से नहीं देखते कि कितने घराने हमारे ऐसे हैं कि अपनी बीवियों को तलाक दे चुके हैं, लेकिन वो समझते हमें कोई देखा नहीं है, हमें कोई जानता नहीं है, हमारे तलाक देने को किसी ने सुना नहीं है, लिहाजा बीवी उनके निकाहों के अंदर ऐसे जिंदगी गुजार रही है, हालांकि वो उनके निकाहों से निकल चुकी है। जरा आप गौर करें, जब बीवी निकाह से निकल चुकी है तो फिर ये शादी कहाँ हुई है, ये निकाह कहाँ हुआ है? ये तो जिना की जिंदगी है, ये तो औलादें अगर हो रही हैं तो वो हराम ज़ादी हैं, हलाल ज़ादी औलाद नहीं है। ये सब की सब क्या हैं? मेरे और आपके घरों को अगर किसी चीज ने सबसे ज्यादा बिगाड़ा है तो नशे की आदत ने बिगाड़ा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।